हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कोरिंदी साहित्य का एक और वीडियो, पूर्वी हिंदी उपभाषा। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था पहाड़ी हिंदी उपभाषा, यानी हमने देख लिया राजस्थानी हिंदी उपभाषा, फिर हमने बिहारी हिंदी उपभाषा देखा, थर्ड हमने देखा पहाड़ी हिंदी उपभाषा। नाउ नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा। ठीक है, ये आपके एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ सबके लिए हेल्पफुल है ये, और उसी के लिए ये सारे मैं वीडियोस बना रही हूँ। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है इन सब का, ये सारे वीडियोस आपको उस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख पाओगे सारे। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी उपभाषा में समझते हैं क्या क्या है, कहाँ कहाँ की भाषाओं को बोला गया है। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र वो किधर किधर आएगा? पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। यानी पूर्वी हिंदी उपभाषा जो है वो 3 जगह पे, उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कोसल तथा दक्षिणी कोसल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। यानी कि पुराने टाइम में जो क्षेत्र को ना उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल कहा जाता था, तब वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। अब उन दोनों क्षेत्रों को मिला के ही क्या है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है, एक ही आ गया पूर्वी हिंदी। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्ज़ापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। 3 तो पूर्व वाले हैं, ठीक है, कानपुर, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर, एक है बस्तर, याद कर लेंगे इतना। यानी कि ये त्रिपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर, तो 3 त्रिपुर हो गए। 3 त्रिपुर बस्ता लेके पूर्वी हिंदी पढ़ने चले, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, बस्तर को मैंने बस्ता बोला, और ये बस्ता लेके तीनों त्रिपुर, त्रिपुर यानी कानपुर, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर, त्रिपुर बस्ता लेके पूर्वी हिंदी पढ़ने चले। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी आपको पता है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी। ठीक है, बघेली आप देखोगे तो आपको मध्य प्रदेश में मिल जाती है। अवधी पे बात करते हैं पहले। मध्य देशी अवहट्ट से अवधी का उदय माना जाता है। मध्य देशी अवहट्ट से अवधी का उदय माना जाता है। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्षेत्र से ही, जैसा क्षेत्र रहेगा ना वैसी ही भाषा का नाम दे दिया जाता है। अवध से अवधी, भोजपुर से भोजपुरी, मारवाड़ से मारवाड़ी, मगध से मागधी, फिर मगही, मेवात से मेवाती, है ना, फिर मिथिला से मैथिली, ऐसा ना, मालव, मालवा से मालवी, कुमाऊँ से कुमाऊनी, गढ़वाल से गढ़वाली, वैसे ही अवध से अवधी। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है, ये तो हम सबको पता है कि अवध अयोध्या का ही तद्भव रूप है। तद्भव रूप यानी क्या? अयोध्या से ये आया है, बना है। लखनऊ मंडल के जनपदों में ही सामान्यतः इसका प्रयोग होता है, लखनऊ मंडल के जनपद में। ठीक है, हरदोई अपवाद है, जो हरदोई जिला है, जो हरदोई जगह है, वो नहीं है, एक्सेप्शनल केस है। हरदोई में ये नहीं बोली जाती है, मतलब इसका प्रयोग नहीं होता है। इस बोली के लिए कोसली, बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग भी होता है। यानी अवधी के 3 नाम, अवधी, कोसली, बैसवाड़ी। अब कोसली क्यों? क्योंकि कोसल देश आपको पता है अवध में आता था। ठीक है, तो कोसल अवध में ही आता था, तो कोसल से कोसली, बैसवाड़ी भी इसका नाम है। कोसल अवध, देखो यहाँ पे अभी आ भी गया कि कोसल ही क्या है, अवध का पुराना नाम था, अतः वहाँ की बोली कोसली कहलाई। अवध से अवधी और कोसल से कोसली। कोसली कब हुआ? जब इसका कोसल नाम था, तो कोसल से कोसली हुआ। अवधी कब हुआ? जब वो अवध था तब अवधी हुआ। और अवध के क्षेत्र में बैस राजपूतों का वर्चस्व था। अब ये बैसवाड़ी क्यों हुआ, अब उसका भी बता रहे हैं कि बैसवाड़ी क्यों हुआ भाई। तो बैस राजपूत थे, उनका वर्चस्व था, और उनकी बोली जो वो बोलते थे वो बैसवाड़ी कहलाई। बैसवाड़ी रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में बोली जाती है। जो बैसवाड़ी भाषा है ये कहाँ बोली जा रही है? ये बोली कहाँ बोली जा रही है? ये बोली जा रहे हैं रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में बोली जाती है। प्राकृत पैंगलम से पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। प्राकृत पैंगलम से पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। पंडित दामोदर शर्मा कृत, पंडित दामोदर ने क्या, कौन सी रचना रची है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण।
इजी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितना अच्छा है ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण प्रकरण ये किसने लिखा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये लिखा है पंडित दामोदर शर्मा ने, और यह कोसली के रूप में मिलती है। कुवलय माला कहा में उद्यतन सूर्य ने कोसली का प्रयोग देशी भाषा के रूप में किया है। यानी ये जो कुवलय माला कहा ये जो है वो किसने लिखा है? उद्यतन सूर्य ने। किस भाषा में? कोसली, देशी भाषा में लिखा है इसे। नेक्स्ट, बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बघौनी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधी की मुख्य उपबोलियां हैं। तो भोलानाथ तिवारी ने क्या बोला कि बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बघौनी अवधी की मुख्य उपबोलियां हैं, ये बोला है भोलानाथ तिवारी ने। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में कुछ लोग अवधी में बातचीत भी करते हैं। ये देखो अभी अलग अलग क्या है, अलग अलग देश हैं। अब इन देशों में लोग भोजपुरी अवधी में बातचीत कर रहे हैं। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई इन देशों में कुछ लोग अवधी में बातचीत करते हैं। अवधी के विकास के 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। मध्यकाल में अवधी ने प्रौढ़ता को प्राप्त किया। ठीक है, अवधी ने प्रौढ़ता को प्राप्त किया। अवधी के 2 सबसे बड़े कवि तुलसी और जायसी इसी काल में हुए। हमें पता है कि जो तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा है वो किस में है? अवधी में ही है। तुलसी ने अवधी को गांव की भाषा कहा है। गिरा ग्राम में सियाराम जस गाँव सुनई सुजान। यस, तो आगे देखते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट। बघेली देख लेते हैं, बघेली के बारे में। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूत। अब बघेली क्यों पड़ा? बघेल राजपूत की वजह से। ठीक है, तो बघेल के राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेल खंड कहलाया वो जगह। ठीक है, रीवा के आसपास का क्षेत्र उसे बघेल बोला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के राजपूत रहते थे, बघेल राजपूत, उनकी वजह से वो बघेल खंड कहलाया। और वहाँ पे वो जो लोग जो भाषा बोलते थे उसे बघेली बोलने लगे। रीवा नदी के क्षेत्र में उद्भव के कारण बघेली को रिवाई भी कहते हैं। अब रीवा नदी के क्षेत्र में है वो, रीवा नदी के क्षेत्र में उसे रिवाई भी कहने लगे बघेली को। उसका एक और नाम रिवाई, क्यों? क्योंकि रीवा नदी के पास में है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जुड़ार, गहोरा, तिरहारी बघेली की उपबोलियाँ हैं ये 3। ठीक है, जुड़ा, गहोरा, तिरहारी। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। दक्षिणी अवधी किसको कहा जाता है? बघेली को। अवधी और बघेली में बहुत सी समानताएं हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से बघेली संपन्न बोली है, लेकिन इसमें लिखित साहित्य का अभाव सा है। ज़्यादा साहित्य इसमें नहीं लिखे गए हैं इस भाषा में। ठीक है, रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित, यानी एक राजा हैं रीवा नरेश, रीवा के राजा महाराजा विश्वनाथ सिंह, उन्होंने क्या लिखा है? परम धर्म निर्णय। ये बघेली बोली की महत्वपूर्ण कृति है। और ये किस में लिखा है? उन्होंने बघेली में ही लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है। बघेली में सामान्यतः आरंभिक स्वर का लोप रहता तथा व्यंजनों में व का व म और व का ब मिलता है। यानी व का म और व का ब मिलता है। जहाँ व बोलना रहेगा वहाँ ब बोलेंगे। ठीक है, और म बोलेंगे। अब छत्तीसगढ़ी भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा जो है, छत्तीसगढ़ी का उदय अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कोसल भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंझवाली ये मुख्य उपबोलियाँ हैं इसकी। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे तो जैसे हम गुझिया खाते हैं, गुझिया, सदरी, फिर बैगन। ठीक है, ये सब इस तरीके से आप नाम इसका याद कर लो। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ी पर ये भाषा भी उसका प्रभाव भी देखा जा सकता है। यानी भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया इन भाषा का भी असर रहता है इस भाषा पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण का प्रचलन दिखाई देता है। जैसे इलाका का इलाखा हो जाता है। इसमें अघोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे
शराब को शराब बोलेंगे, शराब, ठीक है। खराब को खराब, बंदगी को बंदकी, ये बोलेंगे। इसमें स के स्थान पर छ तथा छ की जगह स बोला जाता है। जैसे सीतापुर को छीतापुर बोलेंगे, छेना को सेना बोलेंगे। कई जगह पे मैंने देखा है, राजस्थान लोग भी देखेंगे आप तो च को स बोलेंगे और स को च बोलेंगे, उल्टा बोलते हैं वो, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी उपभाषा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका हम सारे देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। और अलग से प्लेलिस्ट है, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लास्ट वीडियोस जितने हैं सब आपको मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। एंड सेकेंड थिंग कि आप वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड देखिए विदाउट स्किप किए और डाउनलोड ना करके देखिए। इससे क्या होगा कि चैनल को सपोर्ट मिलेगा आपको, आपका, ठीक है। आप इस तरीके से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए, किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। एटलीस्ट आप कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा। ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है पश्चिमी हिंदी उपभाषा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।